हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे कैट एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम से पहले हम सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कैसे करें। सर हमने क्वांट्स में कुछ टॉपिक बहुत पहले पढ़े थे, अब हम भूलते जा रहे हैं। एलआरडीए में मैंने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए, बट मुझे सेट पिक करने नहीं आते, तो उसका मैं रिवीजन कैसे करूं कि एग्जाम में मेरी एफिशिएंसी बेटर हो। वर्बल में मेरी एक्यूरेसी डेवलप नहीं हो पा रही, अटेम्प्ट तो ठीक ठाक हो जाते हैं बट मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब है, तो इस चीज का रिवीजन कैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रिवीजन प्लान बताने वाला हूं। उस प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं एंड देखोगे कि उसके बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जाम से 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले आपके रिवीजन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो आपका 3 स्टेप प्रोसेस होता है और वो 3 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो फिर आपके एक्चुअल एग्जाम में कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला। तो सबसे पहला होता है टॉपिक वाइज रिवीजन। जितने भी टॉपिक आपने लास्ट 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर में पढ़े हैं उनका आपको रिवीजन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कैट का मतलब सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन रिवाइज करके चले जाओ। नहीं, कैट में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और एडवांस भी आते हैं। तो यहां पे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होती है एंड उसका रिवीजन करना होता है, जिसके बाद हर एक टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके रिवीजन कंपोनेंट में होनी चाहिए वो होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि लास्ट के 4 साल के जो पेपर हैं भाई, कैट 17, 18, 19 एंड 20, इनके आप क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल पूरे पूरे सेक्शन अटेम्प्ट करो, ताकि आपको यह पता चल जाए कैट में टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि उस पेपर की पूरी आइडियोलॉजी क्या है ये समझ में आए। क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो स्पीड बेस्ड होते हैं, बट कैट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है। कैट एक लॉजिक बेस्ड एग्जाम है। वो ये टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो, आप कितनी अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज करते हो। तभी तो जब आप 50% पेपर करते हो तो आपकी 99% आ जाती है। कैट कभी नहीं बोलता कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। कैट ये कहता है जितना आप सॉल्व कर रहे हो वो सही सॉल्व करो। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी है। एंड थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है मॉक्स। मॉक्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 मंथ्स में आपने इससे पहले कितने मॉक्स दिए, कितने नहीं दिए, अब आपको मॉक्स देने हैं। फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी प्रिपरेशन है। काफी बच्चे कहते हैं सर मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं मॉक्स कैसे दूं। अरे भाई, मॉक्स आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके गैप्स क्या हैं, ताकि आप ये सीख पाओ कि आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है। आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपके वीक एरियाज क्या है जिसपे आपको काम करके उसको बेटर करना है। तो ये मत सोचो कि मॉक्स जो आ रहे हैं वो आपका रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, मॉक्स आर जस्ट द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो मॉक को आप करना सॉल्व करो एंड उनका एनालिसिस करो। आप ऑब्जेक्टिव रखो कि भाई वीक में मुझे 3 मॉक्स देने हैं और उनका अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको एक अप्रोच डेवलप करनी है जिसका नाम होता है एबीसी अप्रोच। एबीसी का क्या मतलब होता है? ए होता है अभी करो, बी मतलब होता है बाद में करो एंड सी मतलब होता है छोड़ दो। तो मैं भी इसी तरह से अपने एक्चुअल एग्जाम को अटेम्प्ट करता हूं। मैं क्या सोचता हूं कि भाई मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, अब उनको मैं मिनिमम पॉसिबल टाइम में अटेम्प्ट कैसे करूं। तो भाई मैं क्या चीज फॉलो करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि मेरे सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं एकदम सॉल्व कर सकता हूं इंस्टेंटली, उनको मैं उसी टाइम सॉल्व कर देता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे पता होते हैं मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनको सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं उसे रिव्यू के लिए मार्क कर देता हूं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं कहता हूं यार ये सॉल्व हो ही नहीं सकते, तो उनको मैं छोड़ दो वाली कैटेगरी में डाल देता हूं, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप जब नंबर ऑफ मॉक्स लिखोगे आप देखोगे यार ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पाता हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं बट टाइम टेकिंग है, और ये क्वेश्चन मेरे लेवल से बाहर है, ये मुझे करना ही नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कैट ने एक तरह से ट्रैप क्वेश्चन दिया है जिसमें मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप ये 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप देखोगे आपके अटेम्प्ट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे एंड आपकी एक्यूरेसी भी बहुत बेटर निकल के आएगी। अब रिवीजन के लिए हमें क्या चीज प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले हमें टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो भाई मेरी कैट की 30 डेज की एडवांस वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से। इन वर्कशॉप में कैट के जितने भी टॉपिक्स हैं, वर्बल, एलआरडी और क्वांट्स, इनका मैं बहुत डिटेल्ड रिवीजन कराता हूं। एक यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, 30-60-90। ये एक यूनिक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको क्वेश्चंस कराते हैं 30 सेकंड्स वाले, फिर उसी वर्कशॉप में थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं 60 सेकंड्स वाले जो मॉडरेट होते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद एडवांस क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो हमें 90 सेकंड्स में करने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना कि सर मैं मॉक में नहीं कर पाता, बाद में सॉल्व कर लेता हूं, सर मुझे क्वेश्चन पिक करने नहीं आते, मुझे ये नहीं पता कि जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो वो सारी चीजें आप यहां पे सीख पाते हो। तो अगर आपके बेसिक क्लियर हैं और अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं भी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 3 वीडियोस दी हैं, क्वांट्स की, वर्बल की और एलआरडीआई की, उनको आप देख के आ जाओ। 4 आवर्स की वो वीडियोस है, उसके बाद आपके बेसिक्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे और फिर आप इन वर्कशॉप से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। तो यहां पे आपको
टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम कराया जाएगा, जिसमें हर एक टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन कैट में जो आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद मिसलेनियस एलआरडीआई वन। मिसलेनियस एलआरडीआई में मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पार्ट, टेबल्स के स्लेट चार्ट्स, ताकि एक्चुअल एग्जाम जैसा यहाँ पे एनवायरमेंट बने और आप मेरे साथ विद इन 10 मिनट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाओ। देन क्वांट्स में एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, फिर वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहां पे एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है, फिर एलआरडीआई, फिर क्वांट्स, फिर वर्बल, क्वांट्स, पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन, साथ में आपका वर्बल चल रहा है, आपका एलआरडीआई चल रहा है, फिर आपका क्वांट्स में नंबर सिस्टम आ गया, उसके बाद ज्योमेट्री आ गया, फिर आपका पूरा पूरा अलजेब्रा आ गया, फिर मॉडर्न मैथ्स आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 30 डेज की नॉन स्टॉप वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं। सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं, 9 to 12 मिडनाइट चलेगी, कभी कभी क्लासेस एक्सटेंड हो जाती है। तो टोटल 100 आवर्स के अराउंड हमारी वर्कशॉप रहती हैं, जो जनरली 9 से 12:30 चलेंगी, लेकिन आपका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन यहां पे टॉपिक वाइज हो जाएगा। और इन वर्कशॉप का एडवांटेज ये है कि आप लाइव मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे तो आपके सामने एक क्लासरूम होगा, आप बहुत सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे होगे, तो जो लास्ट मंथ में आपको फाइनल पुश चाहिए होता है, फाइनल रिवीजन चाहिए होता है, वो यहां पे बहुत प्रॉपर तरीके से आपका हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 14 नवंबर तक लाइव ऑनलाइन क्लास चलेगी, जो आपके फोन में, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं भी चला सकते हो। 9 to 12 हमारा क्लास का टाइम रहेगा और सारे कैट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 30, 60, 90 के एक यूनिक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स पे काम करेंगे। एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। जो टोटल फीस है दैट इज 5500 रुपीज, अभी करंटली 4500 है अर्ली बर्ड के लिए। तो जब तक अवेलेबल है आप वेबसाइट पे जाके डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है वेबसाइट पे चले जाओ, studybus.co.in। इस तरह का हमारा क्लासरूम रहता है, जहां पे आप क्लास के अंदर लाइव टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि कोई अगर चैलेंज आ रहा है तो आप यहाँ पे चैट में टाइप कर सकते हो, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। व्हाइट बोर्ड रहता है और यहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ पूरी की पूरी क्लास चल रही होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इन वर्कशॉप से एडवांटेज कितना मिला, रिवीजन कितना मिला, तो वो रिवीजन के बाद आप बेनिफिट देख सकते हो। बच्चों का 99.6 परसेंटाइल, द लास्ट मिनट पुश यूजिंग एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। राहुल आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल, जिसने बोला कि सीरियस इंप्रूवमेंट इन माय परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप। दिव्यम 99.31 परसेंटाइल, ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ। मीमांसा 98.47, 30 60 90 रूल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम आई शुड टेक। समक्ष 99.56 परसेंटाइल, मेंटेन द सेम रेगुलरिटी। अरित्र 98.27 परसेंटाइल, एडवांस वर्कशॉप रियली हेल्प मी टू ब्रश अप द टॉपिक्स बिफोर एग्जाम। तो कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो रहा है और बच्चों ने बहुत सीरियस इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखिए। आप आदित्य देख सकते हो 97.89 परसेंटाइल, बच्चे के 40-50 मार्क्स मारे थे। कैट में 97.89, हिमांशु 98.04, जहां पे 30 60 90 स्ट्रेटजी हेल्प यू टू बिल्ड द मेंटल स्टेमिना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कैट लाइक एग्जाम्स। देन आप देख सकते हो 97.42, निखिल गुप्ता 30 60 90 रूल। देन श्रेयस जीत 97.71, द 1 मंथ स्पेंट इन एडवांस वर्कशॉप वाज द बेस्ट वे टू फाइन ट्यून माय प्रिपरेशन। और इसी तरह के रिजल्ट्स और भी बच्चों के यहां से आए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो ये कमिट कर दे मुझे कि सर मैं आपकी सारी की सारी वर्कशॉप लाइव अटेंड करूंगा, आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा, तो आप यहां पे सीरियस इंप्रूवमेंट देख पाओगे। ठीक है, एंड अगर आपको बेसिक का रिवीजन करना, आपने से कोई स्टूडेंट सर एडवांस वर्कशॉप है, बेसिक मुझे नहीं आता, तो उसकी मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस को देख लो। उसके बाद आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप इन वर्कशॉप से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एंड इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो 100% एफर्ट लगाएंगे, लास्ट के 1 मंथ में पूरी मेहनत कर देंगे और फिर देखेंगे कैसा हमारे रिजल्ट यहां पे निकल के आता है। सो टेक केयर, गुड लक।